साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार साहू, विभागाध्यक्ष महावचन स्मारक महाविद्यालय रेवन। आप लोगों को आज शिक्षा जगत की एक बहुत बड़ी समस्या अधिगम का पठार या अधिगम वक्र को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। अगर हम इस समस्या से अवगत हो जाते हैं तो हमारे शिक्षा जगत की बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि यह समस्या छोटी कक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन या उच्च स्तर तक की कक्षाओं में व्याप्त है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे। सबसे सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं अधिगम के वक्र की। चूँकि विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अधिगम के वक्र को 4 प्रकार से विभाजित किया है, जिनको हम इस तरह से देखेंगे। पहला वक्र, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले वक्र को हम सरल निष्पादन वक्र कहेंगे या सरल रेखी वक्र कहेंगे। दूसरा वक्र हमारा उन्नतोदर वक्र, तीसरा वक्र हमारा नतोदर वक्र और चौथा विस्तृत वक्र। साथियों, मैं पहले सरल निष्पादन वक्र या साधारण वक्र की बात करता हूँ। सरल निष्पादन वक्र, सरल रेखी वक्र की बात करता हूँ। यह वक्र आप देखेंगे, जब हम कोई भी वक्र बनाते हैं तो उसके लिए हम x और y अक्ष लेते हैं। इसको हम y अक्ष कहेंगे, इसको x अक्ष। और जब हमारा जो परफॉर्मेंस सिस्टम है, जो निष्पादन कार्य है, वह उसी अधिगम की मात्रा और अभ्यास या प्रयास की मात्रा बराबर स्थिति से चलती रहे, तो हम इसको सरल निष्पादन वक्र कहते हैं। तो ये प्रथम प्रकार का वक्र, जिसको हम सरल निष्पादन वक्र या सरल रेखी वक्र या फिर हम रेखीय त्वरण वक्र भी कहते हैं। जब समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती रहे और तब सरल रेखी वक्र प्राप्त होता है। दूसरा वक्र हमारा है उन्नतोदर वक्र। साथियों, ये उन्नतोदर वक्र, जिसको हम कन्वेक्स कर्व कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्र है और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपको ये सिस्टम समझाया हुआ था। इसमें एक पठार बनने लगता है। पहले हमारा कर्व बड़ी तेजी से ऊपर को उठता है, फिर गिरने लगता है और गिरते हुए एक पठार की स्थिति में आ जाता है, नत हो जाता है। इसलिए हम इसको उन्नतोदर वक्र कहते हैं। और ये उन्नतोदर वक्र में समय या प्रयासों के साथ अधिगम की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में यह वक्र क्षैतिज रेखा और पठार के रूप में हो जाता है, जो इंगित करता है कि जब अभ्यास करने पर सीखने की मात्रा में उन्नति संभव नहीं है, तब उन्नतोदर वक्र को हम घटनशील उपलब्धि वक्र अथवा नकारात्मक वक्र भी कहते हैं, नेगेटिव कर्व भी कहते हैं, जिसको हम कन्वेक्स कर्व के नाम से जानते हैं। इसके पठार पर मैं थोड़ी बाद में चर्चा करूंगा। इसके बाद जो तीसरा वक्र होता है वो होता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र के संदर्भ में जानना है कि यह वक्र समय और प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार के वक्र को हम वर्धनशील वक्र भी कहते हैं। इस तरह के वक्र को हम क्या कहेंगे? वर्धनशील वक्र। पहले आप देखेंगे कि अभ्यास किया गया, लेकिन अधिगम की मात्रा में उतना इजाफा नहीं हो रहा था, तेजी नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास हमारा बढ़ता गया तो हमारे अधिगम की मात्रा में वृद्धि होने लगी, इसलिए हम इसको नतोदर वक्र कहते हैं। चौथे प्रकार का जो वक्र है उसको हम मिश्रित वक्र कहेंगे, या जिसको हम कॉम्बिनेशन टाइप कर्व कहते हैं। और इस तरह का कर्व नतोदर या उन्नतोदर वक्र का एक मिला जुला रूप है, नतोदर या उन्नतोदर। यहाँ देखेंगे ये नतोदर की स्थिति बन रही है और ये उन्नतोदर की स्थिति बन रही है। इसलिए हम नतोदर या उन्नतोदर वक्र का मिश्रित रूप है, इसलिए हम इसको मिश्रित वक्र कहते हैं। तो ये थी हमारे 4 प्रकार के अधिगम के वक्र, जिसको हम सबसे पहले सरल निष्पादन वक्र कहेंगे, दूसरा उन्नतोदर वक्र कहेंगे, तीसरा नतोदर वक्र कहेंगे और चौथा मिश्रित वक्र कहेंगे। इन चारों वक्रों को जानने के बाद हम पठार की बात करते हैं कि अधिगम का पठार क्या है और क्यों बनता है। अधिगम का पठार जब हमारे अधिगम की
मात्रा में रुकावट हो जाए, अधिगम की गति में रुकावट हो जाए, तो ऐसी स्थिति को हम अधिगम का पठार कहते हैं। विभिन्न विद्वानों ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है कि सीखने की एक प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता पठार है। एक विद्वान है जिनका नाम है रॉस। रॉस लिखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है, और जो उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, तो हम इसको पठार कहेंगे। एक दूसरे विद्वान जिनको हम स्किनर के नाम से जानते हैं, स्किनर का मानना है कि पठार एक क्षैतिज प्रसार है जिससे किसी प्रकार की प्रगति का बोध नहीं होता है। तो ये था अधिगम पठार की परिभाषा। हम जानेंगे कि अधिगम पठार क्यों बनते हैं, उनके इसके बनने के कारण क्या होंगे। चूँकि साथियों कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन एक समस्या है कि ज़्यादा लंबा वीडियो शेयर नहीं होता, इसलिए मैं संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ अधिगम के पठार बनने के कारण और अधिगम के पठार बनने के विभिन्न